Hello everyone, welcome back to our thermodynamics lecture series. Today we will discuss equipartition theorem. Let's proceed to our discussion. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एवरेज इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैस की होती है या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो आइडियल गैस की होती है दैट विल बी 3/2 RT। हमने निकाला था 3/2 PV और उससे निकाला था 3/2 RT। दैट इज फॉर 1 मोल आइडियल गैस। ठीक है, दैट इज एवरेज इंटरनल एनर्जी। अब देखिए आइडियल गैस के केस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, केवल काइनेटिक एनर्जी है। तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगी उसको एवरेज इंटरनल एनर्जी बोलिए या फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलिए, क्योंकि आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी सोली काइनेटिक होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, फोर्सेस नहीं है एटम्स के बीच में आइडियल गैस में, तो कोई भी पोटेंशियल टर्म नहीं है। सो दिट इज एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। ठीक है, ये 1 मोल के लिए है। फॉर 1 एटम के लिए हो जाएगी 3/2 kT। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है ये, 1/2 अलग कर लीजिए इंटू 3 kT, दैट इज एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ एटम। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम की। इक्विपार्टीशन थ्योरम हमें भी ये बताती है कि एवरेज इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म। देखिए इंटरनल एनर्जी में क्वाड्रेटिक टर्म होता है, क्या क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है p²/2m होता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ m⍵²x² टाइप से होती है, क्योंकि एटम्स होते हैं आपस में बंधे होते हैं, तो वहां पे काइनेटिक टर्म आता है p²/2m और पोटेंशियल एनर्जी का टर्म ये आता है। इक्विपार्टीशन थ्योरम कहती है एवरेज इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म विल बी हाफ kT। एवरेज एवरेज इंटरनल एनर्जी एवरेज इंटरनल एनर्जी associated with each quadratic term will be half kT। ठीक है, तो ये थ्योरम बेसिकली इक्विपार्टीशन थ्योरम हमको स्टेट करती है अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी हाफ kT। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड जो एवरेज एनर्जी होगी वो हाफ kT होगी। इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है वो इक्वली शेयर्ड होगी अलोंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या आई है, एवरेज इंटरनल एनर्जी 3/2 kT। ठीक है, दैट मीन्स 3/2 kT में अगर मैं लिखूँ 1/2 इंटू 3 kT, तो यहाँ पे F=3 होगा फॉर मोनो एटॉमिक। ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अगर मैं XYZ 3 कोऑर्डिनेट बनाऊं, तो तीनों कोऑर्डिनेट के अलोंग हाफ kT ux इक्वल टू uy इक्वल टू uz। तभी तो अगर आप तीनों को जोड़ेंगे, सम करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 kT। मीन्स एवरेज इंटरनल एनर्जी, ये 3/2 kT क्या है,
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएटेड एवरेज इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो एफ की जगह 1 हो जाएगा। हर सपोज करिए कि टोटल 3/2 के टी है, तो इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि एवरेज इंटरनल एनर्जी जो होगी, टोटल अगर 3/2 के टी है तो एवरेज इंटरनल एनर्जी इक्वली शेयर्ड होगी अलोंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो हाफ के टी और हाफ के टी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग इक्वली शेयर्ड होगी एवरेज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट इक्विपार्टीशन थ्योरम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ईच क्वाड्रेटिक टर्म कंट्रीब्यूट्स हाफ के टी एनर्जी। ये एक तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको। दूसरी चीज ये कहती है इक्विपार्टीशन थ्योरम, इंटरनल एनर्जी में जितने भी क्वाड्रेटिक टर्म होते हैं हर टर्म हाफ के टी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन करता है। ईच क्वाड्रेटिक टर्म कंट्रीब्यूट्स हाफ के टी एनर्जी। ठीक है, तो जैसे अभी देखते हैं, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी जेड स्क्वायर बाई टू एम। पी यहाँ पे मोमेंटम है, हाफ एम वी स्क्वायर को पी स्क्वायर बाई टू एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी देखिए तीन काइनेटिक के क्वाड्रेटिक टर्म आ गए और हर क्वाड्रेटिक टर्म क्या कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी। इसीलिए एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द मोनो एटॉमिक गैस क्या आएगी, 3/2 के टी। ठीक है, इक्विपार्टीशन थ्योरम सिर्फ हमको ये बात बता रहा है कि जितनी भी एनर्जी है आपकी एवरेज क्वाड्रेटिक टर्म से एसोसिएटेड, ठीक है, काइनेटिक टर्म से एसोसिएटेड या काइनेटिक ट्रांसलेशन काइनेटिक और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी से एसोसिएटेड, वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग इक्वली शेयर्ड होगी। बस इतनी सी बात कह रहा है। आप सपोज करिए डायटोमिक, फॉर डायटोमिक, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन की भी आएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की भी आएगी। मीन्स यहाँ पे 3 तो ट्रांसलेशन मोशन होंगे और 2 रोटेशन मोशन होंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हर उसके लिए अगर आप अलग अलग लिखें, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर बाई टू एम आ गया, या फिर कह लीजिए पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी जेड स्क्वायर बाई टू एम। सपोज करिए मेरा मॉलिक्यूल रखा है एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो रोटेशन वाई और जेड के अलोंग होगा, तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी भी दो आएंगी। क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर। दो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब ईच क्वाड्रेटिक टर्म इसमें जो बैठा हुआ है, इसको आप ईच क्वाड्रेटिक टर्म कंट्रीब्यूट्स हाफ के टी एनर्जी, तो यहाँ पे सारे के सारे क्वाड्रेटिक टर्म आपको हाफ के टी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए हर टर्म आपको हाफ के टी देगा, ये भी हाफ के टी देगा, ये भी हाफ के टी देगा। मीन्स हर डिग्री, अगर आप किसी सिस्टम को जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में टी टेम्परेचर पे है, तो सिस्टम के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग हाफ के टी एनर्जी का शेयरिंग होगी, या फिर आप जितनी भी एनर्जी देंगे दैट विल बी इक्वली शेयर्ड अलोंग ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हाफ के टी क्वाड्रेटिक टर्म ये भी है, प्लस हाफ के टी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 5/2 के टी ही आती है एनर्जी, यही आती भी है। अगर आप 1/2 एफ के टी लगाएं इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 एफ के टी। ये तो टोटल एवरेज इंटरनल एनर्जी आ गई, दैट इज 5/2 के टी, टोटल एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। बट अगर आपसे बोले बट हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से एसोसिएट कितना होगा, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी। ठीक है,
हाफ के टी मीन्स कहने का है हर क्वाड्रेटिक टर्म के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन आएगा, दैट इज इक्विपार्टीशन थ्योरम। ठीक है, इसी तरीके से अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तब भी होगा। अब देखिए, ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी आएगी, ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग भी हाफ के टी आएगी, लेकिन ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी नहीं आएगी, के टी एनर्जी आएगी। देखिए, या फिर ईच वाइब्रेशनल मोड के करस्पॉन्डिंग के टी आएगी। तो फॉर वाइब्रेशन, अगर मैं वाइब्रेशन की बात करूं तो अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करेगा, उस दिन ही मैंने आपको बताया था, तो इसकी एनर्जी क्या में दो टर्म होंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर वाइब्रेशन कर रहा है दैट मीन्स इट इज इक्विवेलेंट टू हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ रखा है, जो फोर्स होता है प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, फोर्स आ गया तो एफ स्क्वायर टू माइनस के एक्स, यहाँ से वर्क डन आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर, जो कि पोटेंशियल एनर्जी ही होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ आता है क्या, पी स्क्वायर बाई टू एम। तो देखिए, वाइब्रेशन वाइब्रेशनल मोड में काइनेटिक टर्म भी है और पोटेंशियल टर्म भी है। और इक्विपार्टीशन थ्योरम कहती है एवरेज एनर्जी के अंदर हर क्वाड्रेटिक टर्म हाफ के टी कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर आप एवरेज एनर्जी निकालेंगे तो ये वाला टर्म भी हाफ के टी कंट्रीब्यूशन देगा और ये वाला टर्म भी हाफ के टी कंट्रीब्यूशन देगा। तो एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशनल मोड विल बी क्या होगी, के टी। हाफ के टी आपको काइनेटिक टर्म से मिलेगा, हाफ के टी आपको पोटेंशियल टर्म से मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन, रोटेशन और वाइब्रेशन मोड के करस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो ईच रोटेशनल मोड कंट्रीब्यूट हाफ के टी, क्या ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी कंट्रीब्यूशन हाफ के टी होगा। ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हाफ के टी होगा। ठीक, ईच वाइब्रेशनल मोड है, अगर यहाँ पे वाइब्रेशन में बस डिफरेंस है, अगर वाइब्रेशनल मोड है तो वाइब्रेशनल मोड में काइनेटिक टर्म भी होगा, पोटेंशियल टर्म भी होगा। तो सो ईच वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूट्स हाफ के टी प्लस हाफ के टी मीन्स के टी कंट्रीब्यूशन। तो एवरेज एनर्जी में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी होगा, बट वाइब्रेशनल मोड में के टी होगा, क्योंकि वाइब्रेशनल मोड में सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टू तरीके से मोशन आ रहा है, काइनेटिक टर्म भी आ रहा है, पोटेंशियल टर्म भी आ रहा है। ठीक है, सो ये आपका इक्विपार्टीशन थ्योरम रहा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज एनर्जी ड्यू टू ईच translational degree of freedom, translational degree of freedom and rotational degree of freedom, degree of freedom will be half kt. ठीक है, but for each vibrational degree of freedom या फिर for each ऐसे लिख सकते हैं, each vibrational mode, each vibrational mode, for each vibrational mode average energy will be, एक तो आपका पोटेंशियल टर्म है, बता रहा हूँ फिर से मैं, एक आपका
काइनेटिक टर्म है, ये काइनेटिक है या पोटेंशियल, तो इसके लिए भी हाफ के टी प्लस हाफ के टी, तो आप लिख सकते हैं विल बी के टी। दैट इज ऑल अबाउट इक्विपार्टीशन थ्योरम। सीधी सी बात है, एवरेज इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग या हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलोंग इक्वली शेयर्ड होगी। दैट इज ऑल अबाउट इक्विपार्टीशन थ्योरम। Thank you. We will meet in our upcoming lecture with Carnot theorem and other things. Thank you.